बैठे 1-2 घंटे काम कर हजारों रुपए कमाने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद द्वारा टेलीग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 200 से 250 करोड़ की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त खाता धारक का ATM और 3 साइन चेक, एक IDFC चेकबुक आदि दस्तावेज बरामद किए गए हैं। SP क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद द्वारा 2 आरोपी गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले अर्जुन सिंह पुत्र डोलू भाई और सादरिया मिलन पुत्र प्रवीण भाई को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के अन्य साथी विपुल शाह, नीलेश, दिनेश ठक्कर, मनोज कुमार, अपूर्व, केतुल, रमन, रितेश आदि भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। कि कल साइबर थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अर्जुन सिंह है और एक मिलन सदारिया है। ये दोनों अहमदाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत बड़ा एक क्राइम कर रखा है साइबर से संबंधित। एक 11/2023 मुकदमा लिखा गया था, जिसमें चेतना द्वारा लिखाया गया था और इस घटना का अनावरण हम लोग पहले ही कर चुके थे। इसमें हम लोग 7 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। लेकिन चूँकि ये साइबर थाने का साइबर क्राइम था, तो इसका पैसा बहुत से अन्य खातों में गया था। तो जब अन्य खातों में हम लोगों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, तो उसी के आधार पर ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जब पूरा इनसे पूछताछ की गई है, बातचीत की गई है, तो इनका जो कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग तरीके से है। ये लोग क्या काम करते हैं, ऐप के माध्यम से ये लोग जो हैं मैसेज भेजते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और टेलीग्राम माध्यम से जब मैसेज भेजते हैं तो उसमें विज्ञापन रहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए। इसमें फ्री का भी ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले ग्राहक जो होता है वो फ्री वाला दवा देता है और दवाने पे कुछ पैसा लगाता है। इसमें भी चेतना द्वारा पहले 2000 रुपये लगाए गए थे, तो उसको उसमें 2000 रुपये लगाने पे उसी दिन उसको 698 रुपये का फ़ायदा हुआ। इस तरह से उसने पैसा बढ़ाना शुरू किया। 10,000 लगाया, फिर 35,000 रुपये लगाया, तो उसको 47,000 रुपये प्राप्त हुआ। जब वो इस तरह से लालच में आ गए तो उन्होंने 6-10 से लेके 11-10 तक उसमें 15 लाख से ऊपर पैसा लगाया। और जब उन्होंने वापस की डिमांड करी तो वो पैसा वापस नहीं हुआ। तब उन्हें लगा कि हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया है। उसी के आधार पर उन्होंने 11/23 मुकदमा लिखाया था। इसी में कार्रवाई चल रही थी। इसमें जब हम लोग ने इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब पूरी पूछताछ करी है, तो ये पता चला है कि एक पीयूष ठक्कर नाम का व्यक्ति है, वो गरीब लोगों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता है। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद उसमें पहले MSME का लाइसेंस लेता है, फिर APMC का लाइसेंस लेता है। उस आधार पर फिर एक फ्री फर्म बनाते हैं। ये दोनों लाइसेंस लेने से होता क्या है कि जब आप विड्रॉल करेंगे तो TDS फ्री हो जाता है, नहीं तो 2% और 5% TDS बैंक काट लेती है। लेकिन ये दोनों लाइसेंस फर्जी गरीब लोगों के कागज़ से फर्म बना के ये तैयार कर लेते हैं। अब जब फर्म तैयार हो जाती है तो फिर उसका अकाउंट खुलवाते हैं। उसमें कई बैंक मैनेजर मिले रहते हैं, तो बैंक मैनेजर की मदद से वो अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद उनको उनका ATM है, RTGS फार्म है और चेक बुक है, वो प्राप्त हो जाती है। और वो जो जिनके नाम ये फर्म होती है उनसे सिग्नेचर करा के ये अपने पास रख लेते हैं। फिर उन खातों को इन साइबर के फ्रॉड में इस्तेमाल करते हैं। साइबर केस में जब इस्तेमाल करते हैं तो इनमें जब पैसा पहुंच जाता है तो दूसरे व्यक्ति कोई भी जाता है और उसमें पेमेंट वेंडर और एग्रीमेंट प्रोडक्ट का कवरिंग लेटर लगा के बड़ी अमाउंट में, मतलब जो हम लोग खातों का एनालिसिस किए हैं, तो कभी कैश 40 लाख, कभी 30 लाख, कभी 48 लाख रुपए निकल रहा है। और केवल इन 2 डॉक्यूमेंट्स के सहारे पे बैंक मैनेजर उनको पैसा निकाल के दे रहा है। इन दोनों के जो पैसा इन्होंने निकाला है, इनको पता ही नहीं है कि वो कितना पैसा बैंक से निकाल चुके हैं। पैसा निकालने के बाद इसमें 2 व्यक्ति हैं, विपुल शाह और नीलेश, ये दोनों पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, इन लोग से वापस ले लेते हैं और इनका शेयर इनको दे देते हैं। और ये फिर पैसा जो है हवाला में काम आता है। और ये पूरा इनका मोटस ऑपरेंडी है। इन दोनों को हम लोग ने गिरफ्तार किया है। बैंक से हम लोग को डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें काफ़ी लोग अभी गिरफ्तार होना बाकी हैं। हम लोग ने इन सब का नाम जो है अभी विवेचना में खोल दिया है और इसी के तहत हम लोग इसमें अब आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें जो एक अपराधी है
मिलन सदारिया, इसके खिलाफ 5 मुकदमे ऑलरेडी हैं। और जो खाते इस्तेमाल किए गए हैं उन खातों को भी जब हम लोग एनालिसिस किया तो वो क्योंकि फ्रॉड के रूप में इस्तेमाल हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं सीज भी हो रखे हैं। NCRP पोर्टल से वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट गई है और वो खाते सीज भी हो रखे हैं। लेकिन ये लोग का काम ये रहता है कि जल्दी जल्दी नई फर्म बना के काम करते रहते हैं। अभी इनको 7 लाख रुपए प्राप्त हुआ था नए खाते खुलवाने के लिए, नई फर्म बनवाने के लिए और नए खाते खुलवाने के लिए। ये लोग कोई बड़ा काम करने वाले थे। 20 जून से लेके आगे इन्हें करना था, लेकिन हम लोग इनको गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। आगे जो भी इसमें कड़ी है, जो भी लोग इसमें हमारे प्रकाश में आए हैं, उनकी तहकीकात करते हुए, उनकी विवेचना करते हुए साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसमें हम लोग अमल में लाएंगे। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।